हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम 37 ब्रेस्ट के मधुबाला के पैटर्न की हम ड्राफ्टिंग सीखेंगे। जिसके लिए मैंने यहाँ सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए मैंने पेपर कट कर लिया, क्योंकि बिना ड्राफ्टिंग के आप मधुबाला की कटिंग और नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने पेपर को साइड से इक्वल कर लिया है। फिर जितनी आपकी लेंथ है उसमें आप 1 इंच प्लस करके आप अपनी लेंथ ले लोगे। मेरी यहाँ लेंथ 15 इंच है, तो मैं 1 इंच प्लस करके मैंने यहाँ अपनी लेंथ ले ली है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ 6.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। नीचे से भी हम 6.25 इंच ले लेंगे और आर्म होल की लेंथ हम 6 इंच लेंगे। सिक्स इंच पे मार्क करेंगे और इनको मिला देंगे। ये मिलाने के बाद जितनी आपकी ब्रेस्ट है, आप ब्रेस्ट को 4 से डिवाइड करोगे और मार्क कर दोगे। मेरे यहाँ 37 इंच है, तो मैं 9 इंच से 9.25 इंच में यहाँ पे ले रही हूँ। 1 इंच पे आप यहाँ मार्क करते हुए आर्म होल की गोलाई दे दोगे। ½ इंच हम अंदर की साइड जाएंगे और छटाई लगाते हुए फ्रंट पार्ट की हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब जितनी हमारी कमर है, हम कमर को 4 से डिवाइड करेंगे। मेरी यहाँ 30 इंच है, तो मैं 7.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। 2 इंच हम आगे टक्स का ऐड कर रहे हैं। 2 इंच की हम इसमें टक्स डालेंगे। वो ऐड करते हुए हम यहाँ फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। 1.5 से 2 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन छोड़ेंगे। अब जितनी आपकी ब्रेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लोगे। मेरी यहाँ 10 इंच है, तो मैं 10.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम 10वां हिस्सा लेंगे ब्रेस्ट का, तो यहाँ 37 से 3.5 से मैं 1 सूच ज़्यादा ले रही हूँ और यहाँ पे मार्क कर देंगे। नीचे से हम बेल्ट का 2.5 इंच ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से अपनी बेल्ट का 2 से 2.5 इंच रख सकते हो। जितनी आपको अपनी बेल्ट लेनी है आप उस हिसाब से अपना रख सकते हो। जितना हमने यहाँ लिया था 3.5 से 1-2 सूच ज़्यादा, हम नीचे भी सेम मार्किंग करेंगे। थ्री 3.5 इंच से हम 1 सूच ज़्यादा यहाँ पे लेंगे और दोनों साइड 1-1 इंच की हम डाट डाल देंगे। सेम नीचे भी हम 1-1 इंच की हम सेम मार्क हम नीचे की साइड करेंगे। और नीचे से इनको स्ट्रेट मिला देंगे। जो डार्ट है हम उसकी मार्किंग करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहो तो नीचे से प्रिंसेस कट की शेप भी आप दे सकते हो। आप प्रॉपर पहले प्रिंसेस कट की शेप में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो आप। फिर जो हमारी ये मार्किंग है वहाँ पे हम फ्रेंच कर्व की सहायता से इसमें टक्स डालेंगे। हम प्रिंसेस कट की शेप हम दे देंगे नीचे ऊपर से भी, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्लेट्स डार्ट हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे आर्म होल के पास कोई भी चुन्नट ना आए। उसके लिए हमें ये डार्ट्स डालनी पड़ रही है और हमारा पफ बिल्कुल परफेक्ट बैठे। जब आप ऊपर से यहाँ करोगे तो कम से कम आपका 2 से 2.5 इंच तक आपका यहाँ पे बचना चाहिए। अब जितना आपने यहाँ पे लिया था 3.5 से 1-2 सूच ज़्यादा, वही मार्क आप यहाँ पे करते हुए साइड से करते। सबसे पहले आप प्लेट्स को यहाँ से गोलाई दे दोगे। ½ इंच ऊपर की साइड करते हुए मैं यहाँ पे गोलाई दे रही हूँ बेल्ट की। अब जितना आपका साइड में था 3.5 से 2 सूच ज़्यादा, वही आप मार्किंग यहाँ पे करते जाओगे।
गोलाई में। फ्रेंड्स आपको सेम मार्क आपको गोलाई में यहाँ पे करते जाना है। 3.5 से 100 ज़्यादा लेते हुए आप ये पूरी मार्किंग कर दोगे यहाँ तक जहाँ पे आपके डार्ट्स हैं। अब हम नेक लेंगे। नेक की विड्थ मेरी यहाँ 3.25 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की विड्थ रख सकते हो, लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं यहाँ 6.5 इंच ले रही हूँ। अब जो आप नेक को शेप ड्रॉ करना चाहते हो वो आप नेक की शेप ड्रॉ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप नेक की शेप ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ी हार्ड शेप क्वीन एनी टाइप में, मैं हल्की सी क्वीन एनी टाइप की मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ नेक की। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की शेप ड्रॉ कर सकते हो और इसको गोलाई में लेते हुए आप यहाँ पे उसको मिला दोगे। जो आपके नेक का कॉर्नर था आप उस कॉर्नर से मिलाते हुए जाएंगे। यहाँ मेरी इसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। आप चाहो तो वहाँ से गोलाई दे सकते हो, अगर ना देना चाहो तो आप अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ से आप अच्छे से गोलाई दे दोगे और जो हमने मार्किंग की थी सेम आप उस मार्किंग पे आप मार्क कर दे। और जहाँ से अभी हम कट कर रहे हैं फ्रेंड्स, जब इनको हम ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे हम दोनों साइड क्वार्टर इंच का हम मार्जिन छोड़ेंगे। जितना आप स्टिचिंग में लोगे, अगर आप 1/2 इंच का स्टिचिंग में ले रहे हो तो आप 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ोगे, और अगर आप 1/4 इंच का स्टिचिंग में ले रहे हो तो आप दोनों में क्वार्टर इंच का आप मेन फैब्रिक में जब आप कटिंग करोगे तो मार्जिन छोड़ते हुए उसकी कटिंग कर लोगे। तो अब निशान लगाए थे हम सेप आप वहाँ पे। अब जब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे तो जो डार्ट्स हैं उनको हम मिलाते हुए कटिंग करेंगे। ये डार्ट्स को बंद कर देंगे। अब जो हमारी कटिंग होगी वो अब इसके ऊपर से होगी, इसके साथ साथ में हमारी कटिंग होगी। जो हमने नेक की शेप दी थी उसको हम अलग से कट कर देंगे और जो साइड में मेरा अनइक्वल पेपर था उसको भी मैं कट करके इक्वल कर लूंगी। फ्रेंड्स मैं यहाँ डार्ट को कट कर रही हूँ। आप मेन फैब्रिक पे इसको कटिंग करने के बाद ही डार्ट को कट करें। जब मेन फैब्रिक इसकी ड्राफ्टिंग कर लोगे, मैं यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा पफ कैसा आता है उसके लिए मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसका पूरा प्रिंसेस कट के जैसे कटिंग करके यहाँ से आप उसकी शेप दे सकते हो। मार्जिन लेते हो आप इनको फिर से स्टिच कर सकते हो और आप सीधा भी स्टिच कर सकते हो। यहाँ से आप ये स्टिच लगाते हुए चले जाएंगे। अब जो हमने ज्वाइंट डार्ट्स ढाली थी उनको हम टेप की सहायता से चिपका लेंगे।
तो फ्रेंड्स जब आप मेन फैब्रिक में कट करके इन डार्ट्स को मिला दोगे तो आपका पफ का साइज कुछ ऐसा आएगा। फ्रेंड्स ये ऊपर वाली डार्ट बहुत में बता नहीं रहे हैं, जो भी आपकी यूट्यूब पे वीडियोस हैं उनमें ये ऊपर वाली डार्ट नहीं डाल रहे हैं। अगर आप ये डार्ट नहीं डालोगे तो आपके यहाँ पे चुन्नट आएंगी आर्म होल के पास। वो चुन्नट ना आए उसके लिए हमें ये डार्ट डालनी पड़ेगी, तो हमारा लुक कुछ ऐसे आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।